नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच में आया हूं। खबर तो क्या है उसका विश्लेषण करने के लिए यहां बैठा हूं। भूपेश बघेल पिछले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के और इस बार राजनांदगांव लोकसभा सीट से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, वो अभी दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। तो वो पाटन गए हुए थे अभी, चूंकि जिला उनका है, बगल में है, राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव प्रचार के लिए गए होंगे वहाँ पे। वहाँ उन्हीं के उम्मीदवार को टिकट दी है कांग्रेस ने। तो पाटन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया है, बड़ा दिलचस्प प्रस्ताव है। उसने ये कहा है कि अगर 380 लोग फॉर्म भर देते हैं कैंडिडेट के रूप में तो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ईवीएम की तकनीकी सीमा जो है वो 384 है। 385 कैंडिडेट अगर हो जाते हैं तो ईवीएम काम नहीं आ पाएगी। उस हालत में फिर करीब 15-20 मीटर लंबा एक बैलेट पेपर छपवाएगा। ना, मैं मजाक में कह रहा हूँ, 15-20 मीटर काफ़ी लंबा बैलेट पेपर छपेगा, जो जिसके नाम उसमें दिख सकें, लोगों को दिखेंगे, क्योंकि हर कोई सुबह से शाम तक तो नाम को पढ़ेगा नहीं वहाँ पे। खैर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया, 380 कैंडिडेट यहाँ पे भरेंगे। 380 किस हिसाब से कहा है मुझको नहीं मालूम, क्योंकि सीमा जो है मैंने चुनाव आयोग से पता लगाया है, ईवीएम की सीमा 384 की है। तो 385 लोग अगर भरेंगे फार्म तो ईवीएम फेल हो जाएगा। मशीन की क्षमता फेल हो जाती है, इंसान की क्षमता बचती है। उस हालत में कुछ प्रिंटिंग प्रेस वालों को एक बड़ा लंबा बैलेट पेपर छापने मिलेगा, या हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक निगम से किताब जैसा छपवा लिया जाए, लोगों का नाम, उसको लोग पलट पलट के देखेंगे, उसमें टिक लगाएंगे, ऐसा। खैर, जो 380 का जो तय किया है, जो प्रस्ताव पारित किया है पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने, भूपेश बघेल शायद उस बैठक में मौजूद थे वहां पर। ईवीएम का बहिष्कार करने का एक लोकतांत्रिक तरीका ये भी है, अहिंसक तरीका है, लोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग ने कल जब से ये प्रस्ताव देखा है पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का, रात भर से सो नहीं पाए हैं आयोग के लोग, बहुत परेशान हैं वो लोग कि इतनी छपाई कैसे होगी। दूसरी तरफ जो बैलेट पेपर पहले जो छापते थे पुराने कुछ एक प्रिंटर्स, वो लोग बहुत खुश हैं। कल उनके बीच दावत, होली वाली दावत जो रहती है आप जानते हैं, वो एक दिन और आगे बढ़ गई कि प्रिंटिंग प्रेस का कुछ तो भला होगा। अब मैंने पता लगाया कि कितना खर्च आएगा इसमें। अगर 384 लोग भरेंगे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को शायद आंकड़ों में कुछ गलतफहमी हुई होगी, उसमें 385 लोगों को भरना पड़ेगा, तो कितना पैसा लगेगा। तो मैंने चुनाव आयोग से पता लगाया इस बारे में, तो 10,000 रुपये की जमानत राशि लगती है, एक प्रस्तावक, एक समर्थक लगते हैं। तो करीब 1000 लोगों को अगर कोई जुटा लेंगे, 1100 लोगों को, तो लोगों का तो, वोटरों का तो पूरा हो जाएगा हिसाब। और पैसा कितना लगेगा, तो अगर ST SC आरक्षित वर्ग के हैं फॉर्म भरने वाले, तो कुल 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति लगेगा, 5,000। और अगर सामान्य वर्ग के हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं, तो 10,000 रुपया लगेगा। तो मुझको लगता है कि जो दुर्ग संसदीय सीट है पाटन, तो उसका एक हिस्सा है। दुर्ग संसदीय सीट जो है उससे जरूर ही ऐसा हो सकता है, और ये अपने किस्म का एक नया प्रयोग भी रहेगा ईवीएम के खिलाफ। इस पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए, बहुत छोटी सी चर्चा हम करेंगे। मेरे साथ आज यहाँ हमारे अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी भी मौजूद हैं। शशांक, क्या लगता है आपको, ये जो कांग्रेस ने, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है 380 का, मेरा मानना है कि वो 385 होगा, वो 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 ST SC कैंडिडेट और बढ़ा देगी कांग्रेस, तो कुल 25,000 रुपया लगेगा। पैसे की कोई कमी थोड़ी है कांग्रेस के पास। जी, इसमें एक चीज ये है कि 380 ही होगा। अब वो अन्य राष्ट्रीय दल जैसे कांग्रेस, हाँ, लेकिन मान लीजिए कोई ना भरे तो क्या होगा। वो कुछ लोगों का ये भी कहना था, कुछ पाटन के नेताओं से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहे कि हम तैयारी 400 लोगों का कर रहे हैं। वही
वो हैं। हाँ। अब ये अब देश में पहली बार ऐसा होगा। हाँ। भूपेश बघेल ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ विरोध हाँ। ये सार्वजनिक तौर पर देश भर में चर्चा में आ जाएगी। हाँ। ये सीट, ऐसा उन्होंने हाँ। कहा है। हाँ। स्वाभाविक तौर पे चर्चा में आएगी, ऐसा बिल्कुल। पहले कहीं नहीं हुआ है, बिल्कुल। कभी नहीं हुआ है। ऐसा हमारे यहाँ शुरुआत में नगरीय निकाय चुनाव में हुआ है। अच्छा। नगरीय निकाय चुनाव में ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से कराया गया है। हाँ। पिछले भूपेश हाँ। सरकार ने ही कराया था। हाँ। तो ये पहला विरोध है। ये दूसरा, लेकिन बाकी सीटों पे नहीं करा रहे हैं। लेकिन जो 400 का कह रहे हैं आपके दुर्ग जिले में, दुर्ग संसदीय सीट में 400 कैंडिडेट खड़ा करने की तैयारी है कांग्रेस की, जी तो उनको टोटल 1200 लोग लगेंगे। जी ठीक है जी और 1200 को 5000 से गुणा कर दें अगर एसटी एससी के कैंडिडेट हैं तो। जी अगर अनारक्षित सीट के हैं, अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं जी तो 10,000 एक का लगेगा। जी। तो ये पैसा बहुत बड़ा नहीं है, भले नहीं, जाएगा देखिए, एक जगह से 40 लाख के आसपास में सब चीज निपट जाएगा। ऐसा? 40-50 लाख के आसपास में सब चीज हो जाएगा उनका। हाँ। तो बड़ी राशि तो नहीं है। यानी 40-50 में चुनाव आयोग के लिए 2-4 करोड़ का खर्चा डाल दिया जाएगा उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक ऐसा हो रहा है, हो रहा है। पेड़ रोएंगे कहीं कहीं जी। और पेड़ की बद्दुआ लगेगी कांग्रेस को ऐसा अगर करेगी तो। अब आश्चर्य की बात यह है कि बाकी सीटों पे ये प्रयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ दुर्ग में हो रहा है। मैं उसी पे हैरान हो रहा था। भूपेश बघेल खुद लड़ रहे हैं राजनांदगांव से लगी हुई सीट से। जी उनकी हालत भी अच्छी बताई जा रही है, जगह जगह आरती वारती उनकी हो रही है। जी जीत हार एक अलग बात है, जी लेकिन उम्मीदवार मजबूत हैं। जी जब कुल 1200 लोगों का सवाल है जी तो क्या नांदगांव सीट जो है 1200 उनको वहां अपने पार्टी के समर्थक, वोटर, सक्रिय सदस्य ये नहीं मिल सकते थे? ये तो पूरे प्रदेश भर में कर सकते थे। 40-40 लाख रुपए हाँ। न देके एक हाँ। नया प्रयोग भी होता। हाँ। और कुछ सीटें जहां बहुत ज्यादा कमजोर है वहां एक चर्चा में आती। आपका प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो नहीं है कोई पार्ट टाइम ऐसा? जी नहीं नहीं है। जी। नहीं, आप जो बोले मुझको ऐसा लगा जी कि आपकी दिलचस्पी ज्यादा से ज्यादा बैलेट पेपर छापने में है, जी बड़े बड़े लंबे लंबे। जी। लेकिन चुनाव आयोग के लिए काफी सिरदर्द रहेगा। 2 करोड़ वोटर हैं 2 करोड़ तो वोटर 2 करोड़ बैलेट पेपर तो छापना पड़ेगा, कम तो नहीं छाप सकते। जी 2 करोड़ बैलेट पेपर और हर एक में 400-400 लोग। जी मेरे ख्याल से हसदेव का जंगल तो बचेगा नहीं इतना कागज बनाते हुए। क्या लगता है आपको? नहीं, बैलेट पेपर से पहले भी चुनाव होते रहे हैं, उतनी बड़ी समस्या तो नहीं है। 5, 10, 15 कैंडिडेट रहते आए थे, 400 कैंडिडेट 400 कैंडिडेट नहीं आए हैं। हाँ। अधिकतम 20, अब तो 25 बैलेट के लिए 385 जरूरी है। जरूरी है। तो ये 385, 400 को 385 ले आओ। जी 385 के लिए 12-14 फीट का लंबा बैलेट पेपर रहेगा या कई पन्नों में रहेगा। जी। और मुझे लगता है कि क्या होता है बैलेट पेपर से कई बार मतदान के दौरान त्रुटियां भी होती हैं। हाँ। ऐसा हाँ, वैसे तो आदत भी छूट होता है। गई है लोगों आदत की। छूट गई है। पी सुनने की आदत है ऐसा, जी। बटन दबा के। जी। हाँ। तो जिनका नाम पहले हो या हाँ। इस तरह का हो, कांग्रेस हाँ। भाजपा, तो उनको संभावना दिख रही होगी, ऐसा लगता है मुझे। 400 चुनाव चिन्ह कहाँ से लाएंगे ये लोग? हाँ, मुझको ये तो- नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझको कल तो से- इतने चुनाव चिन्ह याद भी नहीं पड़ रहे हैं। जी मुझको ABCD 26 तो यहाँ से निकल आएंगे। जी लेकिन सब लोग पढ़े लिखे थोड़ी हैं, सब जी। लोग ABCD थोड़ी पहचानेंगे। नहीं, कहाँ बिल्कुल से सही लाएंगे कह- 400 चुनाव चिन्ह? अच्छा, चुनाव चिन्ह भी लिमिट ही रहता है चुनाव आयोग द्वारा। हाँ। 40-50 से ज्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन अब इनके लिए नया कुछ करना पड़ेगा। हाँ। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। हाँ। तो आपको क्या लगता है भूपेश बघेल नांदगांव में ये प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, दुर्ग में क्यों करवा रहे हैं? क्या वो अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन जो है, जी। पाटन को दुनिया के नक्शे में लाना चाहते हैं? देखिए- कि इसने पाटन, मान लीजिए पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है, जी। तो क्या ये 400 कैंडिडेट पाटन से ही खड़े करने की बात है? नहीं, पाटन से खड़े होने की बात नहीं है, ये पूरे दुर्ग लोकसभा से ही है। दुर्ग लोकसभा से है। जी। लेकिन तो रिकॉर्ड जो कायम हो रहा है इसको भूपेश बघेल अपने पाटन कॉन्स्टिट्यूंसी वाले संसदीय सीट पे कर रहे हैं बजाय नांदगांव के। जी। तो अगर भूपेश बघेल जी को ये रिकॉर्ड कायम करना है तो नांदगांव में करें जहां से वो सांसद बनना चाहते हैं। ये तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि वो दुर्ग से चाहते हैं, यानी वोट मांगेंगे नांदगांव से, रिकॉर्ड कायम करेंगे दुर्ग में। ऐसे ही है जी। अभी सबसे बड़ी चीज इसमें है, जुबानी जुमा खर्च से ज्यादा एक कदम आगे बढ़ गए हैं ये।
प्रत्याशियों के नाम पर अभी से चर्चा शुरू हो गई है। 12 तारीख से जो नामांकन दाखिले की 12 अप्रैल से शुरू होगी इनकी इस सीट के लिए, तो उससे पहले मीटिंग होगी और नाम तय किए जाएंगे कौन कौन से। ये भी हो सकता है कि जो लोग आगे वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं जी, वो सभी लोग फार्म भरो यहाँ पे जी। तो ऐसा? तो 400 पे क्यों रुको? अगर 1600 हो जाता है तो 1600 कर लो, बिल्कुल। जितना भी हो जाए। जिल का भी हो जाए ऐसा जी, कम से कम इतना टारगेट तो रखें कि ये छांट के ये लोग कि हाँ। 400 लोग हो जाए। तो देखिए, अभी इसके 6 महीने बाद, लोकसभा के 6 महीने बाद पंचायत और म्यूनिसिपल के चुनाव भी होने हैं। एक एक वार्ड के लिए 100 लोग टिकट मांगते हैं कांग्रेस भाजपा की। क्यों मांगते हैं आप भी समझ लीजिए। मैं हर चीज़ मुंह से बताऊं जरूरी थोड़ी है। आप अपना आँख कान खुला रखिए, समझ लीजिए कि लोग क्यों मांगते हैं टिकट। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी ये कहे कि जो लोग अभी फार्म भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे यही लोग आगे टिकट के पात्र होंगे। तो मेरा ये मानना है कि पूरी 11 सीटों में जो आपकी इच्छा दिख रही है, पता नहीं किस प्रिंटिंग प्रेस वाले के पक्ष में, जी, तो मुझको ऐसे लग रहा है कि सभी 11 सीटों में अगर कांग्रेस एक फतवा दे दे कि जितने लोग बाद में वार्ड की टिकट मांगेंगे उनके लिए जरूरी है लोकसभा का ये चुनाव लड़ना, पता नहीं इससे खुद कांग्रेस के कैंडिडेट को कितना नुकसान होगा। जी, क्योंकि जो लोग लड़ेंगे, जी, जो कांग्रेस के कहे फार्म भरेंगे, वो मोटे तौर पे कांग्रेस के समर्थक होंगे। और कांग्रेस के समर्थकों में से 384 385 लोग अगर फार्म भरेंगे, पार्टी के कैंडिडेट का क्या होगा? जी, पार्टी का कैंडिडेट तो निपट जाएगा। बिल्कुल। वो फार्म भरने के बाद ये तो कह नहीं सकते मुझको वोट मत देना। जी, हर कोई चाहेगा मेरी इज्जत थोड़ी सी कायम रहे, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग जी। 100 200 500 वोट मिले, कुछ तो चाहेंगे। बिल्कुल। मुझको ये लग रहा है कि भूपेश बघेल बहुत ही समझदार हैं। छत्तीसगढ़ी में जिसको कुछ लोग कहते हैं डेढ़ होशियार हैं, जी, इसलिए वो इस प्रयोग को नांदगांव में नहीं कर रहे कि नांदगांव में उनके वोट कम हो जाएंगे पार्टी के। जी, वो दुर्ग जिले में इस प्रयोग को कर रहे हैं, दुर्ग संसदीय सीट में। क्या जी, लगता है बिल्कुल आपको? ऐसा ही है। ऐसा ही है? बिल्कुल। आपकी बात हुई भूपेश से? भूपेश से तो नहीं हुई, हाँ। लेकिन लोगों का कैसा मानना है कि ये राजनांदगांव में भी कर सकते थे। हाँ। स्वाभाविक हो, तो राजनांदगांव में हाँ, क्यों नहीं हो क्यों रहा, नहीं कर रायपुर रहे? में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं हो रहा? तो दुर्ग बाकी जगह। बल्कि मुझको एक बड़ी दिलचस्प बात ये लग रही है कि भाजपा इस मौके का इस्तेमाल कर सकती है और भाजपा पैसा दे दे के हर लोकसभा सीट से 400 कांग्रेसियों को खड़ा करवा दे, तो कांग्रेस के वोट कट जाएंगे और कांग्रेस के जो मेन कैंडिडेट जो हैं, पंजा छाप वाले जो हैं, उनकी जमानत जब्त होने की नौबत आ जाएगी। चुनाव को बड़ा दिलचस्प भी बनाया जा सकता है। इसमें पहला आरोप तो कांग्रेस पर ये लगेगा कि ये सीरियस कैंडिडेट नहीं, सीरियस चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये इस बात आएगी कि कांग्रेस कैंडिडेट ही गंभीर नहीं, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, नहीं तो अकेले पर्याप्त रहते। लेकिन आप मुझको बतलाओ ना कि कांग्रेस के कहे हुए 384 85 या 500 400 कैंडिडेट कौन भरेंगे फार्म? जो कांग्रेस के समर्थक होंगे बिल्कुल वही भरेंगे जी, भाजपा के लोग थोड़ी फार्म भरेंगे जी। और दूसरी चीज, मुझको एक चीज बतलाओ कि ये लोग जो कांग्रेस के सदस्य हैं, जी, ये अगर चुनाव लड़ते हैं जी। तो पार्टी इनका बहिष्कार करेगी कि निलंबित करेगी कि इनको पुरस्कृत करेगी? क्या करेगी? यही देखना है कि क्या करेगी, क्योंकि पहले मतलब अब ये माना जाता है स्वाभाविक तौर पे बागी हैं। हाँ, तो बागियों के खिलाफ तो निष्कासन की कार्रवाई होती है। हाँ। नाम वापसी के बाद पहले फुर्सत से निष्कासित किया हाँ। जाता है। इस मामले में क्या करता है, क्या होगा, क्या किस तरह की पार्टी संगठन का क्या रुख रहेगा, अभी तो भूपेश बघेल ने अपना व्यक्तिगत तौर पर कहा है। ऐसा तो नहीं है कि भूपेश बघेल के जितने विरोधी हैं पाटन में या दुर्ग में कांग्रेस के भीतर, जी, ताम्रध्वज के समर्थक होंगे, कोई होंगे, जी। क्या उन लोगों को फार्म भरवा के उनको निपटाने के लिए ऐसा हो सकता है? देखिए, वैसा भी तो लगता नहीं, पहले नज़र में तो खुद उनके कैंडिडेट कमजोर दिख रहे हैं, हाँ, हो जा रहे हैं। हाँ। तो जहां कांग्रेस का कैंडिडेट खुद होके हार रहा है वहीं पे शायद ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा जी, चलिए, बड़ा दिलचस्प प्रयोग रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दुर्ग संसदीय सीट जो है एक विश्व रिकॉर्ड कायम करेगी, एक सीट से 400 कैंडिडेट खड़े करने का। देखते हैं भूपेश बघेल के इस प्रयोग को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है कि नहीं, या उनके इस मॉडल का इस्तेमाल देश में हर प्रदेश में एक एक सीट पे कहीं किया जाता है क्या?
फिलहाल मेरी उम्मीद ये है कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल को कहना चाहिए जहां खुद कैंडिडेट हो वहां ऐसा प्रयोग करो। दूसरे कैंडिडेट को क्यों गड्ढे में डाल रहे हो, उसके खिलाफ 400 कैंडिडेट खड़े करवा के, और वो 400 लोग जो खड़े तो हो जाएंगे लेकिन निष्कासन होगा या निलंबन होगा या पुरस्कृत होंगे। अपना अपना देख समझ के करना। आपको ध्यान है ना, मैंने सरायपाली बसना इलाके के लिए एक लाइन आपको कही थी। सरायपाली बसना इलाके के लोकल लोग जो हैं, स्थानीय लोग, उनको बड़ा चतुर माना जाता है और जो बाहर के लोग जाते हैं उनको सावधान किया जाता है। सरायपाली बसना, देख समझ के फंसना, कुछ ऐसा ही हाल। भूपेश बघेल रहते नहीं है सरायपाली बसना में, लेकिन कुछ हाल उनका वैसे ही है, उसी इलाके के हैं ऐसा। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। हमारे पास कुछ और जानकारी रहेगी तो आपके सामने रखेंगे। आप इंतजार कीजिए। दुर्ग संसदीय सीट, पाटन विधानसभा क्षेत्र, इसमें कितने लोग लड़ रहे हैं, बड़ा दिलचस्प रहेगा। विश्व का सबसे लंबा बैलेट पेपर शायद वहीं पे बनेगा, ऐसा रील में मिलेगा, ऐसा लपेटने की सुविधा रहेगी। देखते हैं क्या होता है। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों को लिंक भेजिए, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिए कि आपको ये प्रयोग कैसा लग रहा है। भूपेश बघेल का, हमारा नहीं, हम तो रोज का ही काम कर रहे हैं। और हाँ, चलते चलते एक छोटी सी नसीहत आपको ये है कि आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक रखते हैं तो छोड़ दीजिए। आप इनको खाते हैं या पीते हैं, जो भी करते हैं, कैंसर इनको खाता है। इनको यानी तम्बाकू बीड़ी नहीं खाता है, जो लोग इनको खाते पीते हैं उनको खाता है कैंसर। साल 6 महीने पीछे पीछे ही आ जाता है वो तम्बाकू के शौक के, और वहाँ आके आपके घर में आके मुंह में बैठ के, फेफड़े में बैठ के, वहाँ से यमराज को लोकेशन भेजता है, लाइव लोकेशन गूगल मैप पे, कि आके ले जाओ। और भैंसा जो है जीपीएस से जुड़ गया है आजकल, तो उसमें यमराज डाल देते हैं भैंसे में, भैंसा सीधा ला के आपके सामने खड़ा कर देता है। आगे क्या होता है आपको मालूम है, मैं क्या समझाऊं। फिर मिलते हैं।